तो आप सब कैसे हैं बच्चे? ठीक होंगे आशा करते हैं। तो आज ग्रामर सेक्शन में मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा। बच्चों, मैं आपको ग्रामर सेक्शन में टेंस पढ़ाऊँगा, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कहीं ना कहीं से बच्चे पढ़े ही हैं। तो मैं टेंस की बात करूं तो ग्रामर में सीधे तो ये जो टेंस होता है, ये जो टेंस है, ये टेंस वर्ड क्या है? तो टेंस क्या करता है, इंगित क्या करता है? तो टेंस बता दें, टेंस सिंपल सी लैंग्वेज लिखें, टेंस शोज द एक्शन। टेंस क्या करता है बच्चे? टेंस कार्य को बताता है। टेंस क्या करता है? कार्य को दिखाता है। यानी कोई भी सेंटेंस होगा तो टेंस की पहचान उसके कार्य से करते हैं। कहाँ से करते हैं? एक्शन से किया जाता है, कार्य से करते हैं। मैं अगर एक सेंटेंस लिखूं, मैं आपकी सुविधा के लिए मैंने अगर एक सेंटेंस लिखा, तो जैसे लिखा ही रिमेम्बर्स यू, एक सेंटेंस लिखा कि ही रिमेम्बर्स यू, वह आपको क्या करता है? याद करता है। ठीक, अब हम कहें कि ये कौन सा टेंस है, तो कौन सा टेंस है बच्चे? तो कौन सा टेंस है? बहुत बढ़िया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस आपने बता दिया, कोई बात नहीं। अब मैं अगर कहूँ कि कहाँ से पहचाने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कहाँ से पहचाना आपने? क्या ही को देखकर पहचाना? क्या रिमेंबर्स को देखकर पहचाना? बिल्कुल सही, रिमेंबर को देखकर पहचाना। यू को देखकर पहचाना? नहीं। तो ही क्या है बच्चे? सब्जेक्ट है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। रिमेंबर क्या है? वर्ब। वर्ब ही क्या होता है आपका? एक्शन होता है। यानी किसी भी सेंटेंस को क्या करते हो? पहचानते कैसे हो? क्या कैसे पहचानते हो? तो एक्शन को देखकर पहचानते हैं। किसको? एक्शन को देखकर, या वर्ब को देखकर पहचानते हैं, एक्शन को देखकर पहचानते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए आप क्या करते हैं? उसके वर्ब पर जाते हैं। क्या करते हैं? वर्ब पर जाते हैं। ठीक, तो ये जो टेंस है, तो मैं अगर बात करूँ टेंस को पहचानते हो किससे? वर्ब से पहचानते हो। तो बोलो, ये एक दूसरे के सेम हुए कि नहीं? यानी टेंस वर्ब, वर्ब टेंस। अगर टेंस को किससे पहचानते हैं? वर्ब से। तो टेंस का बोलो अगला नाम हम वर्ब दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अगर एक व्यक्ति है, श्याम है, और श्याम पहचाना जाता है किसी, कोई चिन्हित कर दिया, कोई वस्तु दे दिया, तो अगर हमने कहा श्याम को इससे पहचानते हो, श्याम को इससे पहचानते हो, ठीक है, तो ये क्या बन गया? तो एक दूसरे के पूरक हुई। फिर ये भी यही वस्तु हुई, ये वस्तु भी यही श्याम हुई। ये अगर जिसको हम जिससे पहचानते हैं उसको वही नामकरण कर देते हैं। तो टेंस किससे पहचानते हैं? वर्ब से पहचानते हैं। कोई इशू नहीं है। तो टेंस का दूसरा नाम क्या हम कर सकते हैं? वर्ब कर सकते हैं। तो टेंस क्या होगा? टेंस क्या होगा बच्चे? टेंस क्या है? टेंस शोज एक्शन। टेंस एक्शन शो करता है। अब वर्ब की मैं बात करूं तो वर्ब में आपने पढ़ा है, या वर्ब की बात करूं तो वर्ब हमने पढ़ा है। तो वर्ब क्या होते हैं? वर्ब में अगर बात करें तो वर्ब की कुछ भी बोलो, कुछ भी वर्ब में कुछ भी अगर हम कहें, हमने कहा गो, हमने कहा प्ले, हमने कहा रन, ये सब क्या हैं? वर्ब हैं। तो वर्ब में कुछ भी कहो तो ये वर्ब हैं। तो ये वर्ब की कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। तो वर्ब पर अगर चर्चा करें तो वर्ब जो आपके हैं, यहाँ पर थोड़ा समझेंगे वर्ब की डिटेल। वर्ब में तो वर्ब जो आपके हैं, तो वर्ब के कई कंडीशन हैं, फॉर्म होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? तो 5 फॉर्म होते हैं बच्चे वर्ब के। एक होता है B1, एक होता है B2, B3, B4, B5, B1, B2, B3, तो 5 फॉर्म होते हैं। कुछ भी लिख दो, कोई भी वर्ब अगर हमने यहाँ पे लिखे, हमने यहाँ पे जैसे लिखा प्ले, लेता हूँ, तो देखो ये B1 है। अगर हमने लिखा प्लेड, बच्चे क्या है? B2 है। फिर हमने B3 लिखा, ये भी आपका हुआ प्लेड। B4 हमने लिखा, ये आपका है प्लेइंग। B5 लिखा, तो ये क्या है आपका? प्लेस।
तो ये आपके होगा टाइम, ये टर्म क्या है टेंस। अब यही आपका टेंस है, ये इसी को B1 कहते हो, इसको B2 कहते हो, इसको B3 कह सकते हैं, इसको B4 कहते हैं, B5 कहते हैं। ठीक, ये जो प्ले है, प्लेड, ये सब अदर जो B1 होता है, B2 क्या क्या फॉर्म होते हैं, तो इसको हम लोग कैटेगराइज करते हुए इसको हम पढ़ते हैं। और इसकी मैं बात करूँ तो टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, टेंस अपना एक ग्रामेटिकल टर्म है। इसमें अपने आप में टेंस इनकम्प्लीट है, इसके साथ साथ आपको टाइम का भी नॉलेज होना चाहिए। टाइम, तो टाइम की अगर बात करूँ तो टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। टाइम क्या है बच्चे, कॉन्सेप्ट है। हम लोग फील करते हैं कि टाइम क्या है। टाइम 3 कैटेगरी मैंने बताया, प्रेजेंट है, पास्ट होता है, फ्यूचर। ये कंडीशन तब से, ये जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तब पर भी टाइम का कॉन्सेप्ट उनको पता था कि ये वर्तमान है, भविष्य है, भूतकाल है। तो ये आपके टेंस शो करते हैं। तो यानी कहने का मतलब कोई भी टेंस होगा, कोई भी टेंस होगा तो इसी 5 पर डिपेंड करता है। क्या करता है बच्चे, इसी 5 रूप पर, 5 फॉर्म पर डिपेंड करता है। इसके अलावा और कोई भी वर्ब फॉर्म आपको नहीं मिलेगी। और टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टाइम। तो कोई भी टेंस होगा तो इसी 5 फॉर्म के आधार पर उसके 4 टाइप्स बताए गए हैं। क्या बताए गए बच्चे, 4 टाइप बताए गए हैं। जैसे 4 टाइप बताया गया है जो भी आपके हैं। एक है आपका ये जैसे इंडिफिनिट है, फिर ये आपका ये इधर बताया गया पास्ट है, ठीक है, परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से इसके पार्ट बताए गए हैं। और मैं अगर आपको अधिक टाइम न लेते हुए तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसी टेंस भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग टू 3 प्रकार के टेंस बताए गए हैं। टेंस भी आपको कितने प्रकार के बच्चे बताए गए हैं, 3 प्रकार के, जो कि आपके इस प्रकार हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर। ये क्या है, ये आपके 3 कैटेगराइज बताए गए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट को पढ़ेंगे और हर एक टेंस की, हर एक कोई भी हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, तो उसके 4 कैटेगरीज बांटे गए हैं। कितने कैटेगरी बांटे गए हैं, 4। तो किसी भी टेंस के 4 कैटेगरी, एक है आपका इंडेफिनिट, एक है आपका कॉन्टिन्यूअस, एक है आपका परफेक्ट और एक आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है बच्चे, ये आपको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इसके अलावा और कोई भी टेंस आप पढ़ेंगे तो प्रेजेंट में 4 पढ़ना है, पास्ट में 4 पढ़ना है, फ्यूचर में भी 4 पढ़ना है। इस प्रकार से टोटल टेंस की संख्या कितनी हुई बच्चे, 12 हुई। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको पढ़ते रहना है और इसी तरीके से पढ़ते हुए आगे आपको काम करते रहना है। तो मैं पहले टेंस की आज शुरू करता हूँ, बात करता हूँ। तो ये आपका है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या है बच्चे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब मैं आप देखिए, अब यहाँ पे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब, प्रेजेंट मतलब क्या होता है बच्चे, वर्तमान। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित, टेंस का मतलब काल। ठीक, अब प्रेजेंट मतलब वर्तमान। अगर प्रेजेंट होगा तो कोई भी सिचुएशन अगर प्रेजेंट है तो आप समझिए जो भी चीज़ वर्तमान में अगर प्रेजेंट है तो उसके लास्ट में है जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, है। तो हिंदी से रिलेटेड करते चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये अगर मिला तो प्रेजेंट है, मान के चलो अगर है मिल गया लास्ट में तो प्रेजेंट है, कोई नहीं काट सकता। प्रेजेंट, मैं केवल जस्ट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, अभी इंडिफिनिट बात नहीं करता हूँ। इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है बच्चे, अनिश्चित। अब अनिश्चित का मतलब समझो कि अनिश्चित का मतलब वो कि जो काम क्या हो, निश्चित ना हो, जो काम निश्चित ना हो। तो अनिश्चित का मतलब है, मैं बता दूं को, अनिश्चित का मतलब आप समझिए जो अनिश्चित काल से चला रहा हो। कैसा कार्य, जो कार्य अनिश्चित काल से चला रहा हो। अनिश्चित का मतलब अनिश्चित काल से जो काम, यानी कहने का मतलब दैट वर्क रन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट वर्क रन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक, इज
कॉल्ड इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब जो काम अनिश्चित काल से चला रहा हो। अब देखिए, मतलब जिसका टाइम, ऐसा कोई एक्शन जिसका टाइम फिक्स ना हो, ना आपको पता ना हमको पता किस टाइम से चला रहा है, उसको आप एक्सप्रेस करेंगे इंडेफिनिट टेंस में। इसकी एक हिंदी आप आईडी लिख लीजिए, जैसे मतलब हिंदी आईडी मैं बता दूं, फिर उसके बाद जिक्र करता हूँ। तो कोई भी सेंटेंस होगा तो पहली पहचान आप समझ लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कोई भी अगर हिंदी का सेंटेंस होगा, मतलब हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसके लास्ट में मिले पढ़ा है, ये मिले, तो क्या है बच्चे सेंटेंस हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ता है, ती है, तो ये कुछ भी मिले तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये आपकी हिंदी आईडी। खैर, ये इसको आप जानते रहिए, इसको आप जानते हैं, इसको आप जानते भी रहिए, लेकिन मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको भी समझने का प्रयोग करें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जो ये बताता है कि क्या बताता है कि कोई कार्य, ऐसे कार्य के बारे में बताता है जो बिल्कुल अनिश्चित काल से चला आ रहा हो, जिसका कोई जिक्र ना हो, ना आपको पता ना हमको पता। अगर मैं आपको बात करूँ तो इसमें क्या क्या कौन कौन से एक्शन पढ़ा जाता है, तो अगर मैं बताऊँ आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैज़ द combination of the following actions। ठीक, कितने एक्शंस रखता है? तो मैं आपको एक प्रकार, पहला कंडीशन हुआ कि इंडेफिनिट एक्शंस। कौन से एक्शंस की बात की जाए? इंडेफिनिट एक्शंस रखता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये आप जानते रहिए, इसको जानते रहिए ताकि आप कंफ्यूज ना होइए। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है? ये फॉलोइंग एक्शन का कॉम्बिनेशन है। इंडेफिनिट एक्शन, ऐसा एक्शन जो इंडेफिनिट हो, जिसको पता ना हो। अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से, मैं अगर बात करूँ, अगर मैं एक लिखा, हमने लिखा शुगर टेस्ट स्वीट, एक क्वेश्चन लिखा शुगर टेस्ट स्वीट। शुगर क्या, शुगर कैसी लगती है बच्चों? मीठी लगती है। शुगर क्या होता है? मीठी लगती है। ठीक है, हमने कहा शुगर क्या करता है? मीठा लगता है। अब मैं अगर आपको बात करूं, यहाँ पे हमने लिखा वाटर इज वाइट, या वाटर के स्थान पर मिल्क लिख लो। ठीक, वाटर इज वाइट, मिल्क इज वाइट, शुगर टेस्ट स्वीट, चीनी मीठी लगती है, पानी सफ़ेद होता है, दूध सफ़ेद होता है। तो मैं बात करूं कि ये होता तो है, ठीक है, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन ये अगर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखूं कि कब से होता है, सिंस व्हेन। मैं अगर बात करूं कि चीनी कब से मीठी होती है, दूध कब से सफ़ेद हो रहा है, तो क्या क्या आप बता सकते हैं? क्वेश्चन आप समझिए कि क्या बता सकते हैं? इम्पॉसिबल। क्यों? क्यों इम्पॉसिबल बच्चे? क्योंकि इसको हमको ना पता है, ना आपको पता कि आम कब से मीठा हो रहा है, चीनी कब से मीठी होती है। ठीक, तो ये कंडीशन है। तो इस ऐसे एक्शन को ही क्या करते हैं? इंडेफिनिट एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इंडेफिनिट एक्शन कहते हैं। मतलब जो टाइम फिक्स ना हो, जिसका टाइम फिक्स ना हो, जो अनिश्चित काल से चला रहा हो, टाइम फिक्स ना हो, ऐसे इंडेफिनिट एक्शन। तो इस प्रकार से नंबर एक क्या एक्शन शो करते हैं? इंडेफिनिट एक्शन शो करता है। नंबर दो की मैं बात करूं तो इसी में आप तो ये एक ये फिक्स एक्शन, कोई भी फिक्स एक्शन होगा, तो अगर फिक्स एक्शन आप बताना चाहते हैं तब पर भी किस टेंस बताएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस बताना पड़ेगा। फिक्स एक्शन को बताता है, फिक्स एक्शन को इंगित करता है। फिक्स एक्शन के बाद आपको इंगित करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को इंगित करता है। क्या बच्चे? यूनिवर्सल ट्रूथ को इंगित करता है। क्या बच्चे इंगित करता है? ट्रूथ को इंगित करता है। इंटरनल ट्रूथ को इंगित करता है। कोई भी इंटरनल ट्रूथ हो तब पर भी उस कंडीशन में फिक्स एक्शन होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, इंटरनल ट्रूथ होगा। और अगर आप कोई प्रोवर्ब्स बताना चाहते हैं तब पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आप कोई प्रोवर्ब्स बताना चाहते हैं, आप ईडियम्स बताना चाहते हैं, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंगित होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने आपको अगर बताया, हिस्टोरिकल इवेंट्स बताना चाहते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द
प्रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट। खैर इतना ही छोड़ो, बहुत सारे यूज हैं लेकिन इतना पड़ेगा। तो इतना ये मेन है, समझिए। इतने सारी चीज़ें आपको बताना है। तो आप किस टेंस का प्रयोग करते हैं, किसका टेंस प्रयोग, इंडिफिनिट टेंस का, इंडिफिनिट एक्शन हो, फिक्स एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है, इंटरनल ट्रूथ बताना है, प्रोवर्ब्स बताना है, इडियम्स बताना है, हिस्टोरिकल इवेंट्स प्रेजेंट के सेंस में बताना है, तब पर भी आपको इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। फिक्स एक्शन की बात करूँ तो फिक्स एक्शन जो भी आप लगे कि हाँ ये तो फिक्स एक्शन है, अगर फिक्स है तो उसको भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस व्यक्त करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है जो अननोन है। क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब? जिसको हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता, वो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं, ठीक है, जिसको कोई नहीं जानता, ना आप जानते ना हम जानते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि सूर्य पूर्व में उगता है, ये बच्चे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूर्व में उगता है, आपको नहीं पता, हम लोग क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, एब्जॉर्ब करते हैं अपने गार्जियन से, मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये किसी कोई प्रमाणित नहीं है, सिद्ध नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ है जो किसी को ना पता हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। और इंटरनल ट्रूथ का मतलब ये साइंटिफिक अप्रोच जो होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, साइंटिफिक अप्रोच, जो वैज्ञानिक द्वारा प्रूव किए जाते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा प्रूव कर दिए गए हैं, उसको आप क्या कर देंगे, इंटरनल ट्रूथ की बात करेंगे। तो इस प्रकार से आपको एक्शन करते रहना है। तो यहाँ पर आपको पढ़ते हैं इस प्रकार के इंटरनल का। जैसे अगर मैं कहूँ कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चे, ये आपका इंटरनल, विज्ञान ने जो बताता, विज्ञान क्या बताता है, जो विज्ञान, जैसे हमने कहा कि जो आप क्या करते हैं, विज्ञान क्या बताते हैं, विज्ञान जैसे बताता है कि ये कितना, जैसे अगर मैं साइंस की कोई भी जैसे हमने कहा क्रियापद के सिद्धांत, न्यूटन के जो भी सिद्धांत हैं, बल हैं, रूल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रमाणित होती हैं, प्रूव होती हैं, तो इसको भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। प्रोवर्ब्स है, इडियम्स है, हिस्टोरिकल इवेंट्स है, तो इस प्रकार से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको फैक्ट बताऊं तो रूल पर आते हैं। तो कोई भी सेंटेंस आपको लिखना है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप सब्जेक्ट लिखो, कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद आप लिखना है वर्ब लिखना है बच्चे, वर्ब। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। वर्ब में आप कंडीशन देखनी है, तो आप अब इसके बाद समझो ये कंडीशन। अब यहाँ पे आप अगर बात करें तो ये देखो, सब्जेक्ट की 2 कैटेगरी बनेगी। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, क्या होता है बच्चे, सिंगुलर भी हो सकता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल, कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर मान लो सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, हम बॉय दे दिया, तो अगर प्लूरल भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है। हमने कहा टीचर हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है। हमने यहाँ पे लिखा टीचर्स हो सकता है, मतलब सिंगुलर प्लूरल। हमने कंडीशन, हमने कहा कि ही हमने कहा सिंगुलर हो गया, हमने कहा दे। अभी ये सारी चीज़ें तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है और पता होना भी चाहिए, ठीक है, कि सिंगुलर क्या होते हैं, मतलब ही, सी, इट, ये सिंगुलर हैं, दे प्लूरल है, आई, बी, यू, ये सब प्लूरल हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब इसी सब्जेक्ट के आधार पे यहाँ पे कैटेगरीज कर दूँ वर्ब, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो बाद में लिखा ही जाएगा, ठीक है। वर्ब में भी आपके 2 कंडीशन बनेगी, एक आपका बनेगा सिंगुलर, एक आपकी बनेगी प्लूरल वर्ब। अब मैं बात करूँ सिंगुलर मीन्स यस या ई एस फॉर्म, सिंगुलर मतलब यस या ई एस फॉर्म, और प्लूरल का मतलब बेस फॉर्म, प्लूरल मतलब बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को मतलब जैसे गो, बेस फॉर्म मतलब जो डिक्शनरी मिलता है, जो किताबों में, जो कॉपी में हमको मिल जाता है, वही हमारा बेस फॉर्म है। हमने कहा गो, हमने कहा प्ले, हमने कहा कैन, हमने कहा बिकम, जिसमें यहाँ से आई एस न लगा, ये सारी कंडीशन ये आपके बेस फॉर्म है। ये क्या कहलाती हैं, प्लूरल हैं, तो प्लूरल हैं। और सिंगुलर में इसी का ये, जैसे गो का ई एस जोड़ दिया, गोज कर दिया, प्ले का प्लेस कर दिया, कैन का ये कैन लिखा है, रन कर दो कैन मॉडल से, तो रन्स कर दिया, बिकम का बिकम्स कर दिए बच्चे। तो ये कंडीशन बनी। अब इसमें आप देखिए सब्जेक्ट वर्ब दोनों को मैंने कैटेगराइज कर दिया। अब आप सिंगुलर को सिंगुलर से ऐड कर दीजिए। ये देखो सिंगुलर है, सिंगुलर से हमने ऐडअप कर दिया, प्लूरल को प्लूरल से ऐडअप कर दिया। तो इस प्रकार से आपको पढ़ते रहना है। यानी रूल आपका क्या बनता है, सब्जेक्ट, फर्स्ट रूल की बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड का, किस कंडीशन में, ये प्लूरल, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल। दूसरी कंडीशन लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना, B5 लगाना, फिर क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। तो ये आपके अफर्मेटिव के रूल है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे अगर मैं बात करूँ, हमने कहा रमेश, हमने क्या बच्चे कहा रमेश। अभी इसके बाद रमेश कहा, इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन, हमने एक तो लिखा प्ले, हमने लिखा प्लेस, ठीक, और
इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा ना लिखो, कुछ भी लिखो, हमने लिखा होल्ड, रमेश प्लेस होल्ड, रमेश सारा दिन खेलता रहता है, कोई नहीं। अब देखो, अब चेक करो, रमेश क्या है, सिंगुलर है, रमेश सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, प्लेज नहीं होगा, प्लेज होगा, ठीक, प्ले होगा, प्लेस, और यहाँ पे ऐसे लगा देना है। हमने लिखा वी, और वी के साथ लिखा, हमने लिखा डांस, हमने लिखा बी डांस टुगेदर, हम साथ साथ नाचते हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपको समझना है। ये आपके पॉजिटिव रूल हुए बच्चे, क्या हुए, अफर्मेटिव पे या पॉजिटिव पर रूल हुआ। इसी प्रकार से आपके स्ट्रक्चर आप समझते चलिए। अगर आपको सेंटेंस बनाना है नेगेटिव, क्या बनाना है, नेगेटिव, ठीक, और नेगेटिव बनाना है तो आपको रूल पता होने, सब्जेक्ट पता होने चाहिए, फिर इसके बाद डू डैश पता होने चाहिए। अब इसको कहते हैं B1, इसको B5, सब्जेक्ट B1 B5 मिला हो गया प्रेजेंट। इसके बाद नॉट लगाया, इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाया, फिर अदर वर्ड लगाया। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे हमने कहा कि वह आम नहीं बेचता है, वह आम नहीं बेचता है, तुम स्कूल नहीं जाते हो। दो एक सेंटेंस की बात करूँ तो जैसे हमने कहा वह आम नहीं बेचता है, तो ही, अभी देखो सिंगुलर है तो सिंगुलर मतलब B5 लगाना, क्या लगाना ना, B5 के साथ क्या करें, डैश का प्रयोग करें, ही डैश, फिर नॉट एडवर्ब लगाएं, एडवर्ब क्या है, नॉट, ही डज नॉट, वर्ब क्या है, बेचने की, सेल, मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद लिखा मैंगो, ही डज नॉट सेल मैंगोज, मैंगोज करो या मैंगो करो, कोई इसमें नहीं है। हमने कहा यू के साथ डोंट लगाया, फिर गो टू स्कूल। तो ये आपको ध्यान देना है, इस प्रकार से आपको पढ़ते रहना है। अगर मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इंट्रोगेटिव की बात करूँगा तो स्ट्रक्चर आप जानते रहिए। इंट्रोगेटिव की अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी पढ़ाया हूँ, अगर आप वहाँ से भी देखें। इंट्रोगेटिव में अब क्या होगा, यही डू डस क्या होगा, पहले होगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले लगेगी, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा B1, फिर अदर वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर ये निगेटिव है तो आप डू डस प्लस लगा दो, नॉट लगा दो, प्लस सब्जेक्ट लगा दो, प्लस B1 प्लस अदर वर्ड लगा दो, कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट पहले लगाओ पीछे लगाओ, कोई बात, कोई मायने नहीं रखता है, कहीं पर भी लगाएं। फिर अगर आप WH का बनाना चाहते हैं तो WH का बना दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरे स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं आता तो आप संभव नहीं है क्वेश्चन बना पाएँ। तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और पढ़ते रहना है, इस प्रकार से अब काम करते रहना है। तो ये आपके ये पूरे स्ट्रक्चर है। अब इससे संबंधित कुछ भी, कोई भी सेंटेंस बनाइए, कोई से नहीं। इस प्रकार से आपको सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव के सारे रूल और अफर्मेटिव ये सब पता होना चाहिए, फॉर्म्स हैं। तो ये कुछ कंडीशन से अप्लाई हैं। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल, तो मैं पहले कुछ एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा एक एग्जाम्पल में बात करूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूँ, यहाँ से एग्जाम्पल समझिए। यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ पे जो बढ़ा है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमने कहा, देखो हमने कहा सूर्य पूर्व में उगता है, किसी, तो अब क्या लिखा हमने बच्चे, लिखा द सन। अब सूर्य कितना है, एक ही है, यूनिक है, सन, और उगता है, राइजेस इन द ईस्ट। इस प्रकार से आपको काम करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमने कहा इंटरनल ट्रूथ, इंटरनल ट्रूथ आप समझिए, इंटरनल ट्रूथ क्या है, कोई भी, हमने कहा वैज्ञानिक, तो जैसे हमने कहा स्वर्ण 24 कैरेट का होता है, स्वर्ण कितना, 24 कैरेट का। तो हमने कहा गोल्ड, यहाँ पे प्योर गोल्ड कर दो, यहाँ पे शुद्ध कर दीजिए, प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। इस प्रकार से प्रोवर्ब्स में कुछ भी बताना है तो बच्चे इस प्रकार से आपको काम करते रहना है, इसको आपको पढ़ते रहिए। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट फर्स्ट में
इतना ही, और शेष रूल मैं कल पढ़ाऊँगा पार्ट सेकंड। तो चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए इसको पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आप एक्सरसाइज करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए।